सभी छात्र छात्राओं को सुप्रभात। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम स्माइल 3 कार्यक्रम के तहत कक्षा 12th राजनीति विज्ञान विषय आधारित दिनांक 14/8/2021 को भेजी गई साप्ताहिक क्विज देखने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं हमारी आज की प्रश्नोत्तरी। हमारी प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद भारत में लोकसभा चुनाव करवाने के समय निम्न में से किन समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे। तो आपको बताना है कि स्वतंत्रता के बाद जब भारत में प्रथम लोकसभा चुनाव करवाए गए थे तो उन लोकसभा चुनाव में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा। पहला है चुनाव क्षेत्र का सीमांकन, दूसरा है मतदाता सूची, तीसरा है मतदाताओं में चुनाव प्रक्रिया के बारे में जानकारी का अभाव, और चौथा है उपयुक्त सभी। तो हाँ, हम सभी जानते हैं कि स्वतंत्रता के बाद जब लोकसभा चुनाव करवाए गए थे तब चुनाव क्षेत्र का सीमांकन भी एक समस्या थी, मतदाता सूची तैयार करना भी एक समस्या थी, और मतदाताओं में चुनाव प्रक्रिया के बारे में जानकारी का अभाव होना भी एक समस्या थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो इस प्रकार से इसका उत्तर होगा 4 नंबर विकल्प, उपयुक्त सभी। हमारी प्रश्नोत्तरी का अगला प्रश्न है, भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे। तो भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे। प्रथम चुनाव आयुक्त, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया है। तो पहला विकल्प है टी स्वामीनाथन, दूसरा है सुकुमार सेन, तीसरा है के सुंदरम, और चौथा है एन गोपाल स्वामी। तो हमारा जो दूसरा प्रश्न है कि भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, तो इसका उत्तर हो जाएगा सुकुमार सेन। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सुकुमार सेन। तो इस प्रकार से यदि आपसे पूछा जाए कि भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, तो इसका उत्तर होगा सुकुमार सेन। अब देखते हैं हमारी प्रश्नोत्तरी का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 1952 के चुनाव में कुल मतदाताओं में साक्षर मतदाताओं का प्रतिशत क्या था। 1952 में जब प्रथम चुनाव करवाए गए थे तो आपको बताना है कि उन चुनाव में 1952 में जो मतदाता थे उनमें साक्षर मतदाताओं का प्रतिशत कितना था। पहला विकल्प है 35%, दूसरा है 25%, तीसरा है 15%, और चौथा है 75%। तो इस प्रकार से इन 4 विकल्पों में यदि हम देखें तो जब हमारा देश आजाद हुआ था, आजादी के बाद साक्षरता का अभाव था, और साक्षरता का अभाव होने के कारण केवल 15% लोग ही जो चुनाव में भाग लेते वो साक्षर थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा 15%। हमारी प्रश्नोत्तरी का अगला प्रश्न, प्रथम चुनाव के दौरान चुनाव आयोग के समक्ष निम्न में से कौन सी समस्याएं थी। तो प्रथम चुनाव के दौरान चुनाव आयोग था, उनके सामने कौन कौन सी समस्याएं थी, तो उसका हमें विकल्प के रूप में देखना है। तो पहला है निष्पक्ष चुनाव कराना, बिल्कुल यह भी एक समस्या थी। मतदाताओं को जागरूक करना, बिल्कुल सही है, यह भी एक समस्या थी। तीसरा है मतदाता सूची का पुनरावलोकन करना, हाँ यह भी एक समस्या थी। और चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। हाँ तो विद्यार्थियों, हमारी प्रश्नोत्तरी का अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एकल पार्टी प्रभुत्व के बारे में कौन सा कथन सही है। यानी एकल पार्टी का प्रभुत्व बना रहे, एकल पार्टी का ही प्रभुत्व हो, उसके लिए कौन सा कथन सही है। पहला है जनता की कमजोरी के कारण एक पार्टी का प्रभुत्व कायम हुआ, यानी जनता की कमजोरी के कारण हुआ क्या। दूसरा है एकल पार्टी प्रभुत्व से देश में लोकतांत्रिक आदर्शों के अभाव की झलक मिलती है। तीसरा है विकल्प के रूप में किसी मजबूत राजनीतिक दल का अभाव एकल पार्टी प्रभुत्व का कारण था। और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल देखिए कि एकल पार्टी का प्रभुत्व क्यों बना, या
प्रभुत्व क्यों रहा? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि विकल्प के रूप में किसी मजबूत राजनीतिक दल का अभाव एकल पार्टी का प्रभुत्व का कारण बना। तो इसका उत्तर हो जाएगा 3 नंबर विकल्प। विकल्प के रूप में किसी मजबूत राजनीतिक दल का, यानी राजनीतिक दल का मजबूत न होना ही एकल पार्टी के प्रभुत्व का कारण था। हाँ तो विद्यार्थियों, देखते हैं हमारी आज की प्रश्नोत्तरी का अगला प्रश्न। हमारी प्रश्नोत्तरी का अगला प्रश्न है, स्वतंत्र पार्टी का गठन किसने किया? पार्टी का नाम स्वतंत्र पार्टी। आपको बताना है कि स्वतंत्र पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया। पहला विकल्प है सी राजगोपालाचारी, दूसरा है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, तीसरा है पंडित दीनदयाल उपाध्याय और चौथा है रफी अहमद किदवई। तो इस प्रकार से स्वतंत्र पार्टी है, इसका गठन किसके द्वारा किया गया? इसका गठन किया गया सी राजगोपालाचारी के द्वारा। हमारी प्रश्नोत्तरी का अगला प्रश्न है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो पहला विकल्प है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दूसरा विकल्प है आचार्य नरेंद्र देव, तीसरा विकल्प है एवी वर्धन और चौथा है कुमारी मायावती। तो इसका उत्तर हो जाएगा आचार्य नरेंद्र देव। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। हमारी प्रश्नोत्तरी का आखिरी प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में सबसे पहले गैर कांग्रेसी सरकार बनी? बहुत अच्छा प्रश्न आया है कि सबसे पहले हमारे देश में किस राज्य में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। आपको 4 विकल्प मिलेंगे। पहला विकल्प है उत्तर प्रदेश, दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा है केरल और चौथा है पश्चिमी बंगाल। तो अब आप इन चारों विकल्पों में देखेंगे कि सबसे पहले किस राज्य में सबसे पहले गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। तो उसका उत्तर हो जाएगा केरल राज्य में सबसे पहले गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। तो इस प्रकार से आने वाली जो साप्ताहिक क्विज हैं उनको हम अपने इस चैनल पर देखते रहेंगे और प्रश्नोत्तरी को हल करते रहेंगे। तो आप भी अपने इस चैनल के साथ बने रहिए।